हेलो बच्चों, तो अगेन हमने सब्स्टिट्यूशन का ही एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, वो समझ ही नहीं पाते कि उनको किसको वेरिएबल मानना है और कौन हमारे एक्स एंड वाई होने वाले हैं। तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को रीड करते हैं और लाइन बाय लाइन हम समझेंगे कि इसमें वेरिएबल कौन सी चीज़ें हैं और हमें इक्वेशन को कैसे बनाना है। तो चलो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला है द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस ऑफ फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। सपोज फर्स्ट है हमारा फिक्स चार्ज और दूसरा है हमारा चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो मतलब एक है हमारा जो लगना ही लगना है फिक्स चार्ज, और दूसरा है हमारा जितना हम डिस्टेंस कवर करेंगे उसके हिसाब से चार्ज लगता है। ठीक है, तो पहले हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल लिख लेंगे। तो क्या होगा हमारा फिक्स चार्ज होगा। फिक्स चार्ज कितना है हमारा, लेट फिक्स चार्ज बी एक्स। दूसरा हमारा क्या है, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, सो चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड दैट इज वाई। तो सबसे पहले हमारा जो मेन मोटो होता है जब भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, तो सबसे पहले हमें उसको पढ़ के ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे इसमें कौन से वेरिएबल्स होंगे, कौन से दो वेरिएबल्स आने वाले हैं। तो इससे हमने पढ़ के सबसे पहले एक लाइन में हमने ये देखा कि हमारे कौन कौन से चीज़ें हैं जिनको हमें वेरिएबल मार्क करना है। तो ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में ये क्लियर हो गया कि जो टैक्सी चार्ज है वो दो टाइप से ब्रेक डाउन हुआ है, फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, अब वो कंडीशन बता रहे हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज ही पेड इज ₹105। इट मीन्स उनने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 किलोमीटर किया है, उसके लिए उन्होंने कितना पे किया है, ₹105। तो हमारा इक्वेशन कैसे जनरेट होगा, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, दैट इज एक्स। उसके बाद उन्होंने बोला है चार्ज पर किलोमीटर। तो हमारा अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है तो 10 इंटू चार्ज पर किलोमीटर कितना है हमारा वाई। सो 10 इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल कितना पे किया उनने, ₹105। सो दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम सेम चीज़ को इक्वेशन सेकंड भी बना सकते हैं। सो इक्वेशन सेकंड में हमने क्या बोला है, फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। तो अगर उसने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो उसने कितना पे किया है उसके लिए, ₹155। तो उसका इक्वेशन भी सेम बनेगा, फिक्स चार्ज दैट इज एक्स प्लस 15 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 155। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिक्स चार्ज प्लस जो भी हमारा डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने, उसका हमें मल्टीप्लाई किया जितना भी हमारा चार्ज है पर किलोमीटर डिस्टेंस के हिसाब से, इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ही पेड। ठीक है, इस टाइप से हमने इक्वेशन को क्रिएट कर लिया। अब हमारे पास क्लियरली यहाँ पे दो इक्वेशन बन के आ चुकी है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हम इसको किससे सॉल्व करने वाले हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप चाहें तो इसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है। बट अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। तो हमने देखा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमारा कितना था, एक्स प्लस 10 वाई दैट इज इक्वल्स टू 105, एक्स प्लस 15 वाई इज इक्वल्स टू 155। ठीक है, अगर इस इक्वेशन से हम देखें तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, 105 माइनस 10y। तो अब हम इसको पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन सेकंड में। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो अगर हम सेकंड में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 105 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 155। सो 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105 एंड y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105 डिवाइडेड बाय 5। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ कितना आ गया मुझे। तो यहाँ पे हमारा आई थिंक 50 निकल के आ रहा है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10। सो हमारा जो चार्ज पर डिस्टेंस जो भी था कवर्ड वो कितना आ गया हमारा, ₹10। ठीक है, और सिमिलरली अब हम y की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। सो हम लोग अगर चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू वाई कितना है हमारा 10। सो 105 माइनस 100 दैट इज़ 5। सो x हमारा कितना आ गया, ₹5। ठीक है, तो फिक्स चार्ज हमारा आ गया ₹5 और हमारा डिस्टेंस जो चार्ज कवर्ड वो हम डिस्टेंस था वो हमारा आ गया ₹10। ठीक है, तो इससे हमें दोनों वैल्यूज़ मिल गई। लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज इसी क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, हाउ मच डज अ पर्सन
हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो उनने बोला कि अगर कोई पर्सन ने 25 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो उसको उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिमिलरली अब हम इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, x प्लस 25 इंटू वाई होता है इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ही पेड, ठीक है। अभी हमें यही निकालना है, x का वैल्यू हमें पता चल गया कितना है 5 प्लस 25 इंटू 10 हमारा आ गया y का वैल्यू। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ही पेड दैट इज़ 255 रुपीज़। तो उसको 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो आपने देखा एक ही क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चंस पूछ लिए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं तो वो ध्यान नहीं रखते कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा है या फिर 2 क्वेश्चन पूछा है, और वो एक क्वेश्चन को ही आंसर करके छोड़ देते हैं। तो हमेशा जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़े या फिर देखें तो सबसे पहले हमें उसको स्टेप बाय स्टेप, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ना चाहिए, और हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जब भी हम क्वेश्चन को पढ़े तो उसमें हम वेरिएबल्स आराम से फाइंड कर सकें, उसी के बाद हम लोग मैथड को अप्लाई करें। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो एलिमिनेशन का होने वाला है, और वो भी अगेन एनसीईआरटी का टफेस्ट क्वेश्चन होता वाला है। तो चलो देखते हैं उस क्वेश्चन को।